स्टार्ट है मानसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसके अंदर उतने लगा लेना। ये इकलौता ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे एक ऐसा ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। पहले बात तो मैं आपको बताऊँ, NCERT एग्जाम्पलर का, और ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ठीक है, कई बार आया हुआ है बोर्ड में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है मानसी जो कि हर जितने भी कंसेप्ट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन उन सबसे हटकर है। अब चलो देखते हैं कैसे है। भैया dy/dx आ गई तो पक्की बात है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही तो दिक्कत है सब, दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए देखो, अच्छा ठीक है, तो dy/dx है, इसका मतलब भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के तीन तरीके। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब x को एक तरफ y को एक तरफ, भैया हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पर एक एंगल है, इनको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो वेरिएबल सेपरेबल खत्म। फिर उसके बाद आता है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन कहता है कि x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करो, लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरीके से होगी, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, ठीक है, मतलब y अलग हो और उसके साथ कोई एक फंक्शन हो x का, इम्पॉसिबल, यस और नो। तो यार सर तीनों जो मेथड है सॉल्व करने के डिफरेंशियल इक्वेशन के, सर वो तो यहाँ लगेंगे नहीं, अब करें क्या। अब और dy/dx है डिफरेंशियल इक्वेशन भी, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और NCERT एग्जाम्पलर का है, तो क्वेश्चन में दम तो है मतलब, और होगा भी सॉल्व, इन्हीं तीन ही मेथड से किसी से होगा। तो अब क्या है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे भाटी, तो वो जितने मेथड थे उनसे रखे रखे मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें इसको, ठीक है मानसी। तो देखिए क्या एक चीज जो आपके दिमाग में आनी थी कि सर x प्लस वाई दोनों में एक है, दोनों में एक जैसे, तो हमने क्या किया, लेट किया x प्लस वाई को t लेट कर लिया। हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब देख लो, छोड़ो ज़्यादा, छोड़ दो करण, छोड़ दो, ठीक है सर। और इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो x का 1 हो गया, y का dy ओवर, इसका हो गया dt ओवर, क्लियर है जी। 1 को तो 1 लिख सकते हैं, और dy ओवर dx की वैल्यू ये रही भैया, तो ये हो गया हमारे पास cos t प्लस साइन t और dt ओवर। अब सुनो, अब ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है, ये पूरा फंक्शन t में है, ये t के पास आ जाएगा और dx अकेला इस तरफ आ जाएगा। क्या हुआ, चमका, मतलब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये dx तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरफ लेके आ गए, और dt के नीचे ये पूरा आ गया। अब आप बताओ क्या हुआ यहाँ पे, कोई भी दिक्कत। अब ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल का मेथड, क्वेश्चन बन गया, क्लियर सर। हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मीनिंग है कि d में से d हटाओ और dx में से d हटाओ, मतलब डेरिवेटिव को हटाना है। तो डेरिवेटिव कब हटता है, जब इंटीग्रेशन बोथ साइड, यस और नो। क्या अभी ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन बन गया। अब तो मतलब अपने लॉजिक हैं, चैप्टर 7 के लॉजिक हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, यही इसमें भयंकर लॉजिक था, भयंकर कुछ नहीं है बट ये लॉजिक था इसमें ये। चलो अब भी इसके बाद भी बहुत से बच्चे से कर नहीं पाएंगे, बहुत से वाले से कर नहीं पाएंगे, यहीं पर बच्चे लोग अटक जाते, ठीक है। चलो यहाँ तो कुछ नहीं, तो भैया बन रहा होगा, इसका तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका तो x हो गया, बाद में c लगा दो, वरना बाद में लगा देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मानसी मज़ा तो यहाँ पे आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी। अब देखेंगे जरा क्या, अब जाना पड़ेगा क्लास 11 चैप्टर 3। तो देखो क्या, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2। बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगा तो भैया मैं साइड में समझाता हूँ, देख लो। खैर ये तो 11th क्लास का कंसेप्ट है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 आ जाता था एंगल में, यस और नो। तो t था तो t बाई 2 हो गया। हमने कहा था 1 होगा तो 1 को कैंसिल कर। बहुत सही, बहुत सही। मानसी का डाउट
क्लियर करता हूँ। मानसी ने बोला था और सही बात है कि सर आपने कहा था जब कभी भी कॉस के साथ 1 होता है तो हम फॉर्मूला ऐसा लगाते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाता है। सही बात है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या कॉमन है, जितने भी क्वेश्चन मानसी मैंने बताए थे और जाके आज चेक करना कि जब कॉस के साथ 1 था तो उसके साथ साइन नहीं था, जाके चेक करना, जाके ये घर पे आके चेक करना है यार, क्योंकि कॉस और साइन अगर दोनों एक साथ मिल गए तो कॉस और साइन के दोनों फॉर्मूले में नीचे वाला कॉमन आता है। देखो कैसे, साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये एक साथ है ना, तो ये हो गया 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। मानसी का डाउट जेन्युइन कि सर कॉस के साथ 1 होता माइनस कर, बिल्कुल कर, उससे भी आंसर आता बट थोड़ा सा लेंथी होता, उससे भी आंसर आएगा आपका। बट मैंने देखा कॉस और साइन में दो में ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके बेस जो होता है नीचे वाला सेम होता है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। चलिए जी सर, अगर मैं एलसीएम लूँगा इसका तो 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, एलसीएम आ गया ये 1 का इसके साथ क्या, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 प्लस 2 tan t/2। एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, तो देखो tan स्क्वायर t/2 सही हो गया, पक्की बात है। 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 को क्या sec स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं, क्लास 10th की बात है, तो ये तो जाएगा सबसे ऊपर इसके पास जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं sec स्क्वायर t/2। अब देखो 1 प्लस 1 2 और 2 tan t/2, दोनों में से 2 क्या हुआ, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस 10। अब एक बात ना बताओ, tan x का डेरिवेटिव ऊपर वाला कैंसिल हो गया, बन गया बच्चों वाला क्वेश्चन। अब ठीक है चलिए, बट मैं इसको पूरा ही सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर ये बोर्ड में आता तो मार्क्स कटवा के आ जाते आप लोग। मानसी दिख रहा है बेटे ये, तो मैं लेट करता हूँ 1 प्लस tan t/2 को मैं लेट कर लेता हूँ मान लो z, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव तो भैया 0 हो गया, tan t/2 का sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का क्या होगा 1/2, यस और नो, जग जाओ ना, जग जाओ यार, ऐसे लग रहा है मैं अकेला सॉल्व कर रहा हूँ, टफ है क्या ये, तो बताओ ना फिर। नहीं छोड़ो यार, इजी छोड़ो, मतलब क्या हुआ, इतना जोश क्यों आज। मैं इधर देखता हूँ तो ठीक है, जैसे इधर देखा तुम लोग की आंखें खुलती हैं, फिर मैंने इधर देखा आपकी आंखें बंद, नहीं कुछ बात है तो बताओ ना, क्या करूं मैं, नाचूं क्या यहाँ पे फिर मैं, मतलब क्या तुम लोग, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसका इंतजार कर रहा था यार कि आप आओगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। नहीं कंसंट्रेट कर रहा यार, ओ भाई आ रही तुम लोगों को तो नहीं, कोई कमी हो रही तो बताओ यार, क्या इजी क्वेश्चन नहीं, देखो ये मैंने पहले ही बोला था, ये 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे यार कि इनमें लॉजिकल है, अगर बोर्ड में आ गए तो फिर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तो समझो यार, ऐसे मत करो, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन, इज्जत दो यार इन्हें। अब सुनो, हाँ यार ऐसे मत करो भैया, ठीक है सर। dt की वैल्यू ये निकल के आएगी, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए। चलिए सर, तो देखो 1/2 ये हमारे पास sec स्क्वायर t/2, इस पूरे को क्या लेट कर लिया था, ठीक है सर, और ये हो गया 2dz अपॉन sec स्क्वायर t/2, इससे ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब 1/z का क्या हो गया, पक्की बात है, पक्की बात है सर। तो इस पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या निकल गया है हमारे पास, log z, और ये c बाद में लगा देना, कोई ऐसी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसका कोई। चलिए अच्छा, z को क्या लेट गया था 1 प्लस tan t/2, और t को क्या लेट गया था, दिस इज योर आंसर, 3 लाइन का आंसर है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन, तो मुझे नहीं पता आप लोग का क्यों आज ऐसा बिहेवियर, मुझे नहीं पता, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था यार। चलो पंकज का तो चलो बनता है, ठीक है, तुम लोगों का क्यों यार बनना है यार, माँ जी बहुत गलत बात है यार। चलो पहले इसे बंद करूँ फिर। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सुनो यार, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो सारे काम। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ
कि कोशिश करो पहले डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ लिखने की, ऐसा कोशिश कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैं आराम से डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2xy, क्या चमका, और इसका इस तरफ होके डिवाइड आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस, क्लियर है जी। इसका आगे मान से बेटे डिवाइड होगा। चलो अब देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों, x और y एक साथ आ गए, जब मल्टीप्लाई में है तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आता होमोजीनियस, होमोजीनियस में चेक करेंगे सारे बच्चे, प्लीज़ अब काम छोड़ दो सारे बच्चे। लो देखो होमोजीनियस फंक्शन कहता क्या है, कारण छोड़ो यार, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखो। फिर देखो भैया लैम्डा कॉमन लेने पर क्या वही फंक्शन वापस आ। अब एक बात सुनो, इस एक्स स्क्वायर की जगह आप रखोगे लैम्डा एक्स स्क्वायर, तो इधर हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब लैम्डा कॉमन आएगा तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम नहीं मिल रहा भैया, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या आया, लीनियर। लीनियर में ये कहते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, मतलब y के साथ जो है ये p और जो ये q है, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर ये फंक्शन ऑफ x होंगे। एक बात सुनो, इस y को कंसीडर करें, बाकी देखो सारा फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो ये इस वाली फॉर्मेट का क्वेश्चन बन गया। ये क्या चमका। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स है, ये इस तरफ आएगा तो किसका हो गया, प्लस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, और ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, q हो गया। ठीक है सर। चलिए जो इस फॉर्मेट की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। ठीक है सर। लेकिन सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। आई एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर p dx। तो देखो भैया p की वैल्यू क्या है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब एक बात सुनो, इस पूरे को अगर आप लेट करोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो गया, पक्की बात है। इसका क्या निकल के आएगा, e की पावर log, और आपने किसको लेट किया था, सांप। चलो ये मुझे लगता है क्या कमजोर बच्चे समझ जाएंगे मानसी है क्या, जब इतना करने बैठे हो तो ये तो हो जाएगा। ई से क्या हट गया, log हट गया, तो ये कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सर। तो चलिए वैल्यू पुट कर दो, y इंटू आई एफ की 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या भैया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे क्या हुआ, ये शहीद हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर बचा, और 4x स्क्वायर 4 तो बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। खत्म करो, दिस इज योर आंसर। नहीं आंसर आ रहा, ये तो कुछ और बोल रहा है। क्या बोल रहा था, यही तो बोला था इसने, और क्या मतलब कुछ गलत लग रहा है क्या इसमें? नहीं तो आपने क्या बोला था? 2x ले लिया हमने, मतलब 4x ले लिया था। चलो हमारा ठीक है ना, ये चलो ठीक है, अभी से अपना पराय नहीं।